हायर सेकेंडरी स्कूल नागदा पर किया जा रहा है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मैं सभी चौहान साहब उपस्थित होने वाले हैं। सीएम अतुल जी, पायलट सेक्शन के अध्यक्ष राजीव खान जी पूरा करते हुए एक तुझसे हम हैं अकेले। मैं गेहलोत साहब का स्वागत करें। मैं सरस्वती मैडम से निवेदन करूंगा कि खान साहब का स्वागत करें। मैं सुश्री दीपा माहेश्वरी से निवेदन करूंगा कि सुभाष जी रावल का और इस कार्यक्रम की करता रहता परंपरा को हम यही विराम देते हैं। और मैं सरफत सिंह जी ने इस पहल को प्रारंभ किया था और ये पहल सबसे पहले प्रारंभ हुई थी कि जब एक बहुत छोटी सी घटना है कि शिवराज सिंह जी एक देहात के एक क्षेत्र में गए और उन्होंने देखा कि जब वो जा रहे थे तो कुछ बेटियां पैदल पैदल विद्यालय की ओर जा रही थी। जब वो कार्यक्रम करके लौट रहे थे तो वापस आते टाइम जब बच्चियों को पता पड़ा कि मुख्यमंत्री मामा हो गए थे तो मामा जी का काफिला रोका और उन्होंने जब बात की, संवाद किया कि बच्चियों तुम कहाँ से आ रही हो, तो उन्होंने बताया कि हमारा विद्यालय इतनी दूर है, हम पैदल जाते हैं और पैदल वापस आते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उस तुरंत ही उस मामले को संज्ञान में लिया और तत्काल ही इस योजना को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया कि जो बेटियां 5 किलोमीटर परिधि और 8 किलोमीटर की परिधि से दूर से विद्यालय पहुंचती हैं उनके लिए साइकिल का वितरण हो। ये योजना बहुत कारगर सिद्ध हुई और शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्साह भी ग्रामीण क्षेत्रों में बेटियों के विशेष, क्योंकि बेटियों को पढ़ाने का काम थोड़ा सा इस मध्य प्रदेश में जब कम था, बेटियों को लेकर जब ये सरकार काम कर रही थी तो इसका बड़ा इम्पैक्ट था, बड़ा प्रभाव था। जब बेटियों को ये योजना लागू हुई तो हमारे बेटे भी पीछे नहीं रहे, उनके लिए भी मांग उठी और शिक्षा विभाग ने इस बात को तत्परता से लिया और बेटों को भी, पालकों को भी ये साइकिल देने का काम प्रारंभ हुआ ताकि शिक्षा में कोई कमी ना आ सके, शिक्षा से जुड़ने का प्रयास हो सके। अब मोहन यादव जी हमारे इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव जी हमारे जिले के भी हैं और जिले के मुख्यमंत्री होने के नाते हमारी सरकार की सब योजनाएं बराबर लाभार्थियों तक पहुंचे, इस बात पे सरकार का बहुत फोकस है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मैं आज इस विद्यालय परिसर में हूँ और इस योजना के अंतर्गत आप सबके बीच में संवाद कर रहा हूँ। मैं इस विद्यालय के प्राचार्य जी और इनके पूरे स्टाफ को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि इस पूरा विद्यालय परिसर और विद्यालय की शिक्षण व्यवस्थाओं को आप बहुत सुचारू रूप से चलाते हैं, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। साथ में योजनाओं के माध्यम से बच्चों को लाभ पहुँचाने का जो काम शासन की योजनाओं से, अब चाहे साइकिल की व्यवस्था हो, पुस्तक वितरण की व्यवस्था हो, स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो, इन सबका भी आप लाभ इनको समय समय पर देते हैं, इसके लिए भी मैं आप पूरे स्टाफ को धन्यवाद देता हूं। बच्चे आप सब सामने बैठे हैं, आप सबसे एक आग्रह जरूर करना चाहता हूं। शिक्षा एक इतनी महती आवश्यकता है कि समाज के अंदर जब आप बड़े होकर अपने दैनिक दिनचर्या में जब जवाबदारी के साथ जाएंगे तब इस शिक्षा का महत्व पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि शिक्षा के कारण मेरा व्यवहार क्या होने वाला है, आपको पता चलेगा कि शिक्षा के कारण मेरा आचरण क्या होने वाला है, और आप ये भी सीखेंगे अपने विद्यालय से और अपने शिक्षण पद्धति से कि मेरी इस शिक्षा के कारण मैं अपना जीवन कैसा जीने वाला हूँ या कैसा जी रहा हूँ, उसका सब अनुभव आप करने वाले हैं। जो स्कूल टाइम पर हमने अपने व्यवस्थाओं के अनुरूप अपने आप को ढाला होगा, उसी के अनुसार आप आने वाला जीवन भी देखने वाले हो। अगर आज मन लगा के पढ़ेंगे, आज मन लगा के अपने शिक्षकों की बातों को सुनेंगे, उनकी व्यवस्थाओं के अनुसार उनकी बातों को आप अनुसरण करेंगे, तो जब भविष्य में आप उनको याद करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारे उन शिक्षकों ने हमको ये सिखाया था और आज उस हम लोग पालन कर रहे हैं। और ये शिक्षा का मंदिर है। एक कच्ची मटकी यहाँ पर आती है, उसे शिक्षक लोग पकाते हैं और भविष्य में वो ठंडा पानी
देगा। ये एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। कुम्हार जो होता है वो मटकी बनाता है, मटकी को बनाता है, तपाता है, और उसके बाद में जो वो बाजार में देता है तो हम लोग उसको खरीदते हैं और ठंडा पानी पीते हैं। इसी प्रकार ये आपका ब्रेन है ना, जो दिमाग, ये कच्चा है, अभी आप यहाँ पे आए, ये टीचर्स आपको ट्रेन करेंगे। जी आज बहुत हर्षित है हमारे बच्चे, क्योंकि उनको आज कुछ तोहफा मिलने वाला है शासन की इस महत्वपूर्ण योजना, जिससे कि बच्चे विद्यालय की और समय से रेगुलर स्कूल आने के लिए प्रेरित होंगे। क्योंकि बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं तो उनको आने जाने की, आवागमन की सुविधाओं में तकलीफ़ों का सामना तो करना पड़ता है। तो शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उन बच्चों को मिलने वाला है। इसके लिए बच्चे आज बहुत खुश हैं। सुबह से एक उत्सवी माहौल हमारे विद्यालय में है। हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक प्रयास करते हैं इनको अपनी तरह से बहुत अच्छे से मेहनत से पढ़ाने का। साथ ही साथ हमारे विद्यालय से प्रतिवर्ष बच्चे जो हैं वो शासन की सभी योजनाओं का लाभ लेते हैं, छात्रवृत्ति योजना हो या लैपटॉप योजना हो। शासन द्वारा चलाई गई जो सर्वश्रेष्ठ अंक वाली योजना में बच्चों को जो लाभ मिलता है, हमारे विद्यालय के विद्यार्थी ने लैपटॉप के साथ साथ जो स्कूटी योजना है उसमें भी हमारे बच्चे लाभान्वित हुए हैं और हर साल होते आए हैं। आज पधारे हुए सभी अतिथियों का मैं स्वागत करती हूं और बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं कि वे हमारे बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए अपने अमूल्य समय में से समय निकाल करके आज मौजूद हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। साइकिल वितरण कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित हुए हो। शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं। सबसे पहले हमारे अध्यक्ष जी बोल के गए हैं, मंडल अध्यक्ष जी ने बताया कि आप इस विद्यालय से हमारे गुरुजनों का सबसे पहले आप सम्मान करना सीखें। गुरुजनों की जो बात है उसका आदर और सम्मान जब आप करेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो इस देश का गौरव बढ़ेगा, इस देश के नाम बढ़ाएंगे। इस देश के अंदर इसी विद्यालय से कोई बच्चा इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई प्रिंसिपल होगा। तो आप सभी को ये विद्यालय से ही हम सब सीख करके जाएंगे। हमारी सरकार की योजनाएं, चाहे लैपटॉप हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे साइकिल, अच्छी पढ़ाई और अच्छे नंबर लेने के लिए हमारी सरकार ने और भी योजनाएं की है कि उनको फ्री पढ़ा करके, चाहे वो अमेरिका में भी जाएंगे तो भी हमारी सरकार उनकी फीस भरेगी। इसीलिए मैं इस कार्य के अंदर आपको सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आप अच्छी शिक्षा लें और इस नागदा नगर का, इस प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद। अच्छा लग रहा है, सरकार साइकिल दे रही है, लग रहा है ना। अच्छा, अब हमारा ही फर्ज बनता है कि जिस प्रकार शासन और ये माननीय विधायक जी हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं, चलने दो आपको। जनप्रतिनिधि है, ये ऐसी योजना बनाते हैं कि सामने बैठे आप सब जो कल का भविष्य हमारा, कल का जो हमारा भारत होगा वो आप सब बच्चों के हाथ में है। और आप सब बच्चों के हाथ में, चूंकि आजकल नया तकनीक युग का जमाना है, नई नई तकनीकों से आपको उपलब्ध करवा, नई तकनीकों से आपको जानकारी देना और उस नई शिक्षा पद्धति के माध्यम से आपको शिक्षा देना, ताकि आने वाला हमारा भारत, क्योंकि हम सब की कल्पना है कि 2047 तक भारत हमारा विकासशील देश होगा। और जिस प्रकार हमारा भारत देश अभी आर्थिक दृष्टि से 5वें स्थान पर, और जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली है, हमारा भारत देश आर्थिक दृष्टि से 3रे स्थान पर आ गया है। और हम सब ये कल्पना करते हैं कि जो आप आने वाला भविष्य हमारे सामने बैठा है, आप सबके हाथों में इस भारत देश की कमान आने वाले समय में होगी, तो हमारे भारत देश पूरे विश्व में नंबर 1 हो, ऐसी कल्पना पूरे हमारे मंच पे बैठे हुए जनप्रतिनिधि और पूरी सरकार आपसे करती है। इसीलिए इस प्रकार योजना बनाती है। आज हम सब देख रहे हैं कि शहर से 8 किलोमीटर दूर जो आने वाले बच्चे हो, उनको आने जाने में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो। तो ये मर्म किसी ने समझा तो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह ने समझा और आपके लिए इस योजना बनाई कि साइकिल से आप कंटिन्यू कम समय में स्कूल आ सके और बिना किसी दुविधा के, बिना किसी परेशानी घर जा सके। आपका जो समय बच रहा है, इस समय का उपयोग आप अपने शिक्षा अध्ययन में करें। और यहाँ पर मंच पर हमारे मैडम प्रिंसिपल मैडम बैठी है, सामने हमारे शिक्षक महोदय बैठे हुए हैं, सब लोग, ये सब भी लगातार आपके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहे। क्योंकि आदरणीय अश्विन डिंडोरकर जी हमारे बीच उपस्थित है, हमारे वरिष्ठ नेता, आप ही मंच पर आ रहे। तो और आपके जब आप घर से निकलते हैं तो आपके माता पिता भी कई आपसे उम्मीदें लगा के बैठे, कई आपसे आस लगा के बैठे कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा बड़ा साइंटिस्ट बनेगा, मेरा बच्चा शिक्षक बनेगा।
लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टि से आपके ये आर्थिक दृष्टि या आर्थिक संपन्नता आपके शिक्षा में कहीं तकलीफ नहीं, इसके लिए सरकार हमारी इस पर योजना बनाती है कि आपके शिक्षा अध्ययन में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं हो। अभी जो बच्चे यहाँ 12th पास करके, मान लीजिए कोई MBBS करके डॉक्टर बनना चाहता है, कोई नीट की एग्ज़ाम देकर डॉक्टर बनना चाहता है, कोई क्लेट की एग्ज़ाम देकर, कैट की एग्ज़ाम देकर इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन कहीं मान लो उनकी फीस देने में कहीं तकलीफ, इसलिए भारत सरकार और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसी योजना बनाई। आप सबको भी बताएंगे हमारे माननीय विधायक जी, यदि आप 12th में 75% से ऊपर का लाते हैं तो आपका मेधावी छात्र में चयन होगा, और यदि आप MBBS की नीट एग्जाम करके MBS करना चाहते हो तो पूरी सरकार आपकी फीस भरेगी। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसके भी आप लिए कोई दिक्कत नहीं, सरकार ने सारी व्यवस्था करी। बस हमारा ये फर्ज है कि जो हमारे माता पिता और हमारे शिक्षक शिक्षिका हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए जिस प्रकार मेहनत कर रहे हैं, हम भी लगातार शिक्षा के माध्यम से अपना शिक्षा स्तर अच्छा ऊंचा उड़ाए और स्कूल का नाम रोशन करे, मैडम का नाम रोशन करे। एक बात और बता दो, यदि आप विदेश में भी अध्ययन करना चाहते हैं तो भारत सरकार की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति है, वो आपको इसमें सहयोग करेगी। बस केवल आपको ये देखना है कि आपको अपना भविष्य किस प्रकार बनाना है। शिक्षक शिक्षा लगातार मेहनत करते हैं, एक करके हम अपना भविष्य उज्जवल बनाएंगे। तो आज के इस अवसर पर इतना ही कहना पर्याप्त होगा। एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार और साथ ही हमारी नगर पालिका स्थानीय सरकार भी लगातार आपके स्कूल में कहीं ना कहीं आयोजन के सहयोग करने में मदद करती रहती है। मैं आज आप सबसे निवेदन करूँगा, चूँकि हम सब भारत देश के नागरिक के, इस मध्य प्रदेश के निवासी हैं, हम कहीं भी जाए, कहीं भी किसी क्षेत्र में रहे, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि स्वच्छता अगर होगी तो स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। अगर हमारा मन स्वस्थ होगा तो निश्चित ही हमको हमारा स्वस्थ मन शिक्षा में हमको लगातार सहयोग करेगा। तो आप कहीं भी जाएँ गंदगी न करें, पानी व्यर्थ नहीं बहाएं और बिजली का अपव्यय करें। यह आप आज के इस अवसर पर मैं आप सब बच्चों से निवेदन करना चाहूँगा। आप कहीं भी, आपके गली मोहल्ले, आपके स्कूल में कहीं भी आप जाएं, तीन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें, पानी का ध्यान रखें और बिजली का भी ध्यान रखें, क्योंकि ये बिजली और पानी हमारे इस देश के अमूल्य धरोहर, इन्हें बचाना हम सबका परम कर्तव्य है। बाकी माननीय विधायक जी हम सबको समझ करेंगे। आज के अवसर पर इतना कहना पर्याप्त होगा। माननीय पुरोहित सर मैडम और मैडम से मैं निवेदन करूँगा कि वो अश्विन जी विनोद और मैं आखिरी में बता ये विद्यालय सन 64 में आपके लिए निर्मित हुआ था और लगातार दिन पे दिन प्रगति करता जा रहा है। और ये हमारी सरकार आने के बाद विगत 20 वर्षों में इसकी खूब कायाकल्प हुई है इस विद्यालय की। चाहे वो अतिरिक्त कक्ष बनाने का हो, चाहे दूसरी कोई समस्या हो, चाहे वो सीमेंट कंक्रीट की हो, जो भी समस्या है उनके निदान के लिए हम लगातार प्रयासरत थे और हुआ। लेकिन आप सब भाग्यशाली और हम भी भाग्यशाली हैं कि इस प्रदेश में मोहन जी, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने और आदरणीय विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी के प्रयास से आपके यहाँ CM राइज स्कूल की स्वीकृति हुई, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो वो CM राइज स्कूल कभी आप खाचरोद पधारे हो या खाचरोद कोई गुरुजन गया हो, तो वो जो बिल्डिंग बन रही है वो अपने आप में इतनी भव्य है और इतनी ऐतिहासिक बिल्डिंग है कि उसकी देखने में कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसी की ऐसी यहाँ बिल्डिंग बनेगी आपके लिए और फिर आप सबका अध्ययनरत होगा। आज वर्तमान में 8, 10, 20 सालों से हमारे गुरुजी भी बहुत प्रयास करते हैं कि शासकीय स्कूलों का परफॉर्मेंस अच्छा हो, पढ़ाई का अच्छा हो। आज आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, वहाँ 10,000, 15,000 का टीचर आपको पढ़ाता है और आज भी भगवान की दया से इनको 50,000 से ज़्यादा तनख्वाह मिलती है और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छा निकल रहा। पूरा मध्य प्रदेश में देखा जाए परफॉर्मेंस भी अच्छा है। मैं आज के अवसर पर आप सब हितग्राही पालक बच्चों को जिनको साइकिल वितरण हो रही है, जैसा कि भाई अश्विन जी ने बताया कि आप रेगुलर स्कूल पधारें, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इन साइकिलों का आने के बाद आपका ध्येय स्कूल के प्रति और ज़्यादा होगा। और आज मेरे को यहाँ स्कूल परिवार ने मुझे बुलाया, मेरा स्वागत सत्कार किया। मैं हृदय से इस विद्यालय परिवार का अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद अश्विन डिनोरकर जी। एक और पार्षद प्रतिनिधि सुभाष रावल जी, जन भागीदारी के अध्यक्ष जी
मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं एक बात। आज किस कार्यक्रम के लिए अपन एकत्रित हुए हैं? साइकिल वितरण के लिए। साइकिल किनको मिल रही है? कोई एक बच्चा बताएगा। साइकिल किनको मिल रही है? किन बच्चों को मिल रही है? एक जने कोई हाथ ऊंचा करके। जो बच्चा गांव से आ रहा है ना, कौन सी क्लास वालों को दे रहे हैं? जो नवी में एडमिशन हो रहे हैं। बैठिए, क्या भी बताए। अच्छा, मैं एक प्रश्न आप लोगों से और बात करता हूं। मध्य मेरे साथ भी कितने नंबर आए थे? हाँ बेटा इधर आ। वाह बेटा, क्या नाम होता? देखो सामने, क्या नाम है? राज। बेटा सामने सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरा जाना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में साइकिलें पहले बांट ली, और जब मैं बेरछा के विद्यालय में गया तो मैं बेरछा के बच्चों से, बेरछा के स्टाफ से बहुत अभिभूत हुआ। मेरे मन में बहुत, मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पर बेरछा की तारीफ कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि बच्चों के साथ जब मैंने उनसे बातचीत किया तो उनका सामान्य ज्ञान, उनका आईक्यू, उनकी अभिव्यक्ति करने का तौर तरीका इतना अच्छा लगा मुझे, और मेरे मन में ये विषय बन रहा था कि आखिर गांव में बच्चे इतने स्मार्ट कैसे हैं। तो वहीं चर्चा में जब बच्चों से मैंने पूछा कि आप अपने स्कूल की कुछ गुणवत्ता को बताइए, आपके स्कूल में अच्छी बातें क्या क्या है, और यदि कोई समस्या है तो भी मुझे बताइए, कोई परेशानी है तो भी मुझे बताइए। बच्चों ने जो अपने स्कूल की अच्छी बातें बताई, उससे मुझे लगा कि वहां के प्राचार्य महोदय, वहां के सभी हमारे भाई बहन जिस तन्मयता के साथ बच्चों के बौद्धिक विकास में, उनके व्यक्तिगत स्तर के विकास में, उनके व्यक्तित्व विकास में जिस तरीके से लगे हुए हैं, निश्चित रूप से ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि नागदा में भी मैं आप सब लोगों के जो बीच में बैठा हुआ हूं, आप सब लोग भी बच्चों के साथ बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होंगे। पर बच्चों ने मुझे बताया, बोले हमारे प्रिंसिपल साहब ने एक नवाचार किया हुआ है, और वो नवाचार ये है कि स्कूल के कुछ अलग अलग शिक्षक, एक अलग से कालखंड लगता है उसका, और उस कालखंड में वो सामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं। सामयिक विषय परिवार के साथ जुड़े हुए हो सकते होंगे, सामाजिक कोई विषय हो सकते होंगे, कोई विज्ञान के विषय हो सकते होंगे, कोई स्व अनुशासन के विषय हो सकते होंगे, कोई परिवार प्रबोधन के विषय हो सकते होंगे, कोई हमारी अध्ययन की शैली क्या हो, इस तरीके का विषय हो सकता होगा। सारे विषयों पर अलग अलग दिन, अलग अलग शिक्षक, एक पीरियड इसी बात का होता है और वो चर्चा करते हैं। इस तरीके का उन्होंने पूरा रोटेशन बनाया हुआ, और यही कारण था कि वहां पर बच्चों में एक अतिरिक्त विशेषता मुझे नजर आई, और मैंने वहां बच्चों में एक अलग प्रकार का उत्साह देखा। और वो उत्साह ये था कि उनके मन में ये भावना जागृत हुई है, उनके माता पिता के मन में ये भावना जागृत हुई है कि प्राइवेट स्कूल केवल दिखावा है। शासकीय स्कूलों में जितना अच्छा अध्ययन कराया जा रहा है, शासकीय स्कूलों में हमारे प्रिंसिपल से लेकर सारे स्टाफ के लोग जितनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उसकी तुलना प्राइवेट स्कूलों से की ही नहीं जा सकती। केवल ये जो बच्चों का भ्रम है कि मुझे फलाने स्कूल में पढ़ना है, ये जो उनके पालकों का भ्रम है कि ये फलाने अच्छे स्कूल में मुझे अपने बच्चे को भेजना है। बच्चा सुबह बस से प्रारंभ होता है, 1.5-2 घंटे बस चक्कर लगाती हुई, घूमती हुई नागदा में पहुंचती है या काचरोद में पहुंचती है, और फिर छुट्टी होने के बाद घंटे 1.5 घंटे में वहां गांव में बच्चा पहुंचता है। उसका 2 घंटे तो बस में ही खराब हो रहा है। लेकिन ना पालक इस बात को महसूस कर पा रहे हैं, ना हमारे बच्चे इस बात को महसूस कर पाते हैं, और अपने जीवन का अध्ययन में लगने का ये जो महत्वपूर्ण समय होता है, वो केवल आने जाने में और इधर उधर की बातों में खर्च हो जाता है।
मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि शासकीय स्कूल में पढ़े हुए बच्चों का जो पुराने समय में रहे होंगे, अगर आप उन जिले में पटवारी से लेकर कलेक्टर की बात करेंगे, मंत्री से लेकर अन्य विभाग के कर्मचारियों की बात करेंगे, हमारे स्कूल में एक प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका से लेकर हम प्रिंसिपल तक की बात करेंगे, तो हम ये पाएंगे कि ज्यादातर ये सारे लोग शासकीय स्कूल में पढ़कर निकलने वाले। लेकिन ये सारा मन में जो भ्रांति है, मन में जो हमारे इस तरीके का एक भाव होता है, और इसलिए आज मैं इस मंच से आप सब बच्चों को कहना चाहता हूं कि केवल आप अपना मन स्थिर करिए, मन को केंद्रित करिए, अपने लक्ष्य को तय करिए, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ तय करिए। ऐसा नहीं कि मैंने तय किया सुबह 5 बजे के पढ़ूंगा उठकर, और पता चला कि 5 बजे ठंड चालू हो गई तो बोले अब कल से करूंगा, फिर कल सोने में जब अलार्म बजा तो बोले परसों से करूंगा। ऐसा ही होता है। अगर हमारे पास कोई होमवर्क है तो आज नहीं कल कर लूंगा, अरे थोड़े से तो है परसों कर लूंगा, और फिर 7 दिन बाद 15 दिन बाद वो इतना हो जाएगा कि हम कर ही नहीं पाएंगे उसको। हमने यदि अपना कोई लक्ष्य तय किया है, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस लक्ष्य को पूरा करने में यदि हम पूरा अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता। सफलता आपके कदमों को चूमने वाली है। और इसलिए आज आप सब बच्चों को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना ईश्वर से करता हूं। आप सब लोग खूब पढ़ें, अपने परिवार का, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गुरुजन के नाम को रोशन करें, इस संस्था का और नागदा खाचरोद क्षेत्र के नाम को रोशन करें, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और आज ये जो सब साइकिल का वितरण का अवसर है, ये साइकिल को आप सदुपयोग लें, साइकिल का लाभ लेते हुए प्रतिदिन विद्यालय में आए। शासन जिस मंशा से आप लोगों को ये सारी सुविधाएं देना चाह रही है, शासन की मंशा भी ठीक तरीके से पूरी हो, मेरा आप सब बच्चों से यह भी आग्रह है। मैं सोचता हूं कि आज के इस अवसर पर इतनी ही बात आवश्यक है। एक बात जरूर कहना चाहता हूं, अभी माननीय लाल सिंह साहब ने उस बात को कह दी कि उन्हें आने वाले टाइम में ये हमारा विद्यालय सीएम राइज स्कूल होगा, और जब सीएम राइज होगा तो ठीक है, इसका लाभ आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपके आने वाले जो बच्चे होंगे उसको बेहद अच्छे तरीके से, जो मैंने प्राइवेट और सरकारी स्कूल की तुलना की है, 20 किलोमीटर के दायरे में बसें चलेंगी बच्चों को लेकर आने के लिए। विद्यालय में हर फैकल्टी होगी, खेल के अच्छे संसाधन होंगे, हमारा सुव्यवस्थित खेल का मैदान होगा, हमारी प्रयोगशालाएं होंगी। प्रयोगशाला के टेक्नीशियन से लेकर तो सारे पुस्तकालय और सारी इत्यादि जो अध्ययन के लिए आवश्यक होती है, अच्छे स्मार्ट क्लासरूम होंगे। हर फैकल्टी में पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं की पर्याप्त अच्छी व्यवस्था होगी। ये सारी व्यवस्थाएं इतनी उच्च कोटि की होंगी कि आने वाले टाइम पर सीएम राइज स्कूल की बराबरी अन्य कोई प्राइवेट स्कूल नहीं कर पाएगा। और उसका जीता जागता उदाहरण यदि मैं आप लोगों के बीच में दूं तो रतलाम का सीएम राइज स्कूल अब केवल हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर श्रेष्ठ विद्यालय के रूप में उसने अपनी पहचान बनाने का काम किया। जैसा माननीय लाल सिंह साहब फरमा रहे थे, अभी आप खाचरोद का सीएम राइज स्कूल, कभी खाचरोद जाना हो तो आप जाकर देखना कितना भव्य बिल्डिंग वहां पर बन रहा है। अभी वो सीएम राइज स्कूल एक अलग पुराने भवन में संचालित हो रहा है, लेकिन आने वाले टाइम पर जब वो भवन बनकर तैयार होगा और पूरी सीटें उसकी फिलअप होंगी, तो मुझे लगता है कि पूरे आसपास के क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में नए संसाधन उच्च कोटि शिक्षा के साथ मिलने वाले हैं। और इसलिए मेरा आप सब बच्चों से आग्रह है, मैंने भी मध्य प्रदेश सरकार के सामने अपने नागदा और खाचरोद क्षेत्र के 4 प्रमुख स्थानों के लिए, नागदा में सीएम राइज स्कूल हो गया, इसको उन्नयन के लिए खाचरोद में बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में भी 4 अलग अलग क्षेत्रों में सीएम राइज स्कूल की मांग सरकार के सामने मैंने रखी है। और ईश्वर ने यदि चाहा और ये आने वाले समय में हमारे तीनों चारों स्कूल ग्रामीण क्षेत्र के भी अगर स्वीकृत हो गए, मध्य प्रदेश शासन ने स्वीकृत कर दिया, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई विद्यालय और ऐसा कोई विद्यार्थी वंचित नहीं रहेगा जिसको सीएम राइज स्कूल का लाभ ना मिले। और इसलिए आप सब लोग मन लगाकर पढ़िए।
अपने आने वाले निचली क्लास के बच्चों को भी बताइए कि सरकारी स्कूल में प्रवेश लें, सरकारी स्कूल में पढ़ें। आने वाले दिनों में शासन बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ शिक्षा देने का काम करने वाली है। ये जानकारी देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। माला देना भैया इधर। इसको पकड़िए ना, इसको एक एक बच्चा अपनी अपनी गाड़ी पर आ जाए। आप उस गाड़ी पर जाओ, इधर आ जाओ बीच में। एक बालक खोल लाओ इधर, किसकी साइकिल होगी ना, सब बच्चे अपनी अपनी साइकिल ले लें। सबको ले लेना। आप जो रिंग बजा रहा है बना सकते हो। चले और कौन सा गाड़ी से खड़े हो जाओ।